गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो धार के घाटा बिल्लौद के पास एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और एक बुजुर्ग की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार बेकाबू कार डंपर में घुस गई। हादसे में कार में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग बागटांडा से गुना जा रहे थे। घटना के बाद जिस गाड़ी से कार टकराई थी वो वाहन चालक भाग निकला। हादसा इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ है और फिलहाल जांच चल रही है। तेज रफ्तार बेकाबू कार डंपर में जा घुसी और टायर भी फट गया। टायर फटने की वजह से और भी ज्यादा मुश्किलें यहां पर। आप देखिए हालत इस कार की, देखिए परखच्चे उड़ गए हैं कार के। कई लोग इसमें सवार थे। 8 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। इस पर दुख जाहिर किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि इस मौत के सफर में दुश्मन बनी है रफ्तार। तो दुश्मन रफ्तार से दूर रहिए। रफ्तार का कहर इन दिनों बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। रफ्तार ने कई लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार के लिए मना किया जाता है, बावजूद इसके तेज रफ्तार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और सड़कों पर तेज रफ्तार ही हादसे को दावत देती है। कुछ ऐसा ही मंजर धार में ही देखने को मिला। राजगढ़ में पुलिस वाले की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटा है और वर्दी का रौब दिखाकर कर्मचारी को बुरी तरीके से पीटा गया। कर्मचारी को दुकान के अंदर घुसकर एक वर्दीधारी ने पीटा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो इस दुकान में पहले कभी नहीं हुई, लेकिन एक वर्दीधारी पुलिस वाले ने गुंडागर्दी की है, जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटा है और वर्दी का रौब दिखाता हुआ नजर आया। उसके साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन चढ़कर दुकान पर सीधे कर्मचारी को पीटता हुआ पुलिस वाला नजर आ रहा है। कर्मचारी को दुकान के अंदर घुसकर पीटा है। अमूमन ऐसे मामले तभी जब आते हैं जब पैसों का मसला होता है और आशंका ये जा रही है कि पैसों की वजह से जो है विवाद शुरू हुआ होगा और ये मारपीट तक पहुंच गया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी आप देख सकते हैं कैसे जो ये पुलिस वाला है वो पहले तो काउंटर के बाहर से बात करता है, लेकिन जब बात नहीं बनी तो काउंटर पर चढ़कर नीचे उतरकर कर्मचारी को पीटता हुआ नजर आ रहा है। एक कर्मचारी और उसका बेटा भी यहां पर मौजूद है। बेटे से बहस करता हुआ बेटा जैसा दिखने वाला एक युवक यहां पर आप देखिए। जो मेडिकल स्टोर का कर्मचारी है वो थोड़ा बुजुर्ग है जो काउंटर पर बैठा हुआ है। उसके बगल में एक युवा है। ये कर्मचारी है या बेटा है या रिश्तेदार है ये अब तक नहीं पता चल सका है, लेकिन काउंटर पर बैठे कर्मचारी के बगल में मौजूद एक युवक से बहस शुरू होती है और फिर यह बहस जो है मारपीट में तब्दील हो जाती है। मुरैना में अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वार्ड बॉय पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इंजेक्शन लगाने के बहाने महिला से छेड़छाड़ की है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटी डिस्पेंसरी की यह घटना। आरोपी वार्ड बॉय को पुलिस ढूंढ रही है। तलाशी अभी जारी है कि आखिर कहां गया, क्योंकि फरार है वार्ड बॉय। महिला जो पहुंची थी इंजेक्शन लगवाने के लिए उससे छेड़छाड़ कर रहा था और कहता यह है कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, जिसके बाद से ही आरोपी वार्ड बॉय फरार है मौके से। पुलिस तलाश में लगातार जुटी हुई है। मुरैना में अस्पताल में महिलाएं क्या सुरक्षित नहीं है, ये बड़ा सवाल। इस तरह के वार्ड बॉयज पर एक्शन कब लिया जाएगा जो दुर्व्यवहार करते हैं, महिलाओं को डराते हैं, बदसलूकी करते हैं। और अब एक मामला जो सामने आया उसके बाद से ही अस्पताल पर सवाल। मध्य प्रदेश में 18 जून के आसपास मॉनसून आ जाएगा।
भोपाल और इंदौर में मॉनसून दस्तक देगा। 20 जून तक बारिश होने की संभावना है और 20 जून तक संभावना है कि मॉनसून दस्तक दे देगा। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। 106% तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। जबलपुर के अलावा सागर, रीवा और शहडोल संभाग में कम बारिश की संभावना है। प्रदेश में औसत बारिश 100% रहने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा और आने वाले 5 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी अभी आप 5 से 6 दिन तो गर्मी झेलेंगे, लेकिन उसके बाद मॉनसून दस्तक देगा और भोपाल, इंदौर के एरिया में आप बारिश देखेंगे। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आने वाले 5 दिन तो भीषण गर्मी की चपेट में ही मध्य प्रदेश रहने वाला है, लेकिन कुछ इलाके उसके बाद मॉनसून देखेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए और मानसून के लिहाज से खासतौर पर देखा जाए तो किसानों के लिए और आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर मान सकते हैं। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जाहिर किया है मानसून को लेकर मध्य प्रदेश में, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने की जो संभावना है अधिकतर इलाकों की हम बात करें तो वो जताई जा रही है और 18 जून के आसपास, 16 से 20 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक होगी। भोपाल, इंदौर संभाग की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर 20 जून को जो मानसून है वो आएगा और इन दोनों ही संभागों में सामान्य से कुछ अधिक बारिश जो होने की आशंका है वो व्यक्त की गई है। इसके अलावा कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सामान्य रहेगी बारिश और कुछ हिस्सों में कम बारिश भी हो सकती है। हालांकि उम्मीद यही करेंगे कि वहां पर भी सामान्य बारिश का जो कोटा है वो पूरा हो, ताकि पूरे साल भर के लिए जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे नदियां हो, तालाब हो, डैम हो या फिर जो ग्राउंड वाटर होता है वो अच्छे से रिचार्ज हो जाए, ताकि पानी की कमी जैसे कोई हालात ना बने। फिलहाल लेकिन मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी सी अगर गर्मी की बात करें तो राहत की खबर नहीं है, क्योंकि मानसून तो अगले महीने से सक्रिय होगा, जब जरूर राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल आने वाला एक हफ्ता आपको तेज लू की चपेट में मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, अधिकांश हिस्सों में बिताना पड़ सकता है। लिहाजा मौसम विभाग और जो डॉक्टर्स हैं वो ये अपील कर रहे हैं कि लू से बचने के लिए तमाम सावधानियां रखें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का उपयोग करें, घर से बाहर निकलें तो अपने आप को बेहतर रूप से, क्योंकि 5 दिन भले ही मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन 5 दिन हीट वेव भी हमें इसका भी सामना करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं वासु की डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हाइड्रेट रखना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में 18 जून के आसपास मॉनसून आ जाएगा। भोपाल और इंदौर में मॉनसून की दस्तक होगी और 20 जून तक संभावना है कि बारिश हो सकती है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरगुजा पुलिस ने अलग अलग थानों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर थाने से 2, उदयपुर थाने से 2, लखनपुर थाने से और 1 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग बच्चों के अश्लील फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे ये। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किया है। एनसीआरबी दिल्ली के निर्देश पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहली चीज तो ये 5 आरोपी किस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, उनके फोटोज वीडियोज शेयर करते थे, इसके बारे में जानकारी दीजिए और अब आगे किस तरीके से कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। देखिए, लगातार जो है सरगुजा पुलिस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में शिकंजा कस रही है। पहले भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हाल ही में अभी 5 आरोपी जो अलग अलग थानों से हैं, जिसमें सीतापुर थाना, उदयपुर और लखनपुर थाना से कुल 5 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी हुई है। ये आरोपी जो है नाबालिग जो बच्चियां हैं उनका अश्लील जो वीडियो फोटो बना करके जो है सोशल मीडिया में अपलोड करते थे और इसकी शिकायत जो है तमाम थानों में की गई थी। इसके बाद जो है दिल्ली से जो निर्देश आया है उसके हिसाब से ये 5 आरोपी को कल जो है सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेज दिया। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई सरगुजा पुलिस कर ली है चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में। लगातार जो है इस तरह के जो कृत्य करने वाले जो नाबालिग बच्चियों के वीडियो और जो अश्लील फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं उनके गिरबान तक लगातार जो है पुलिस पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां स्विमिंग पूल के पानी से बच्चों के बीमार होने से जुड़ी खबर में डीआरडीओ से स्विमिंग पूल के पानी के सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। जांच में स्विमिंग पूल के पानी को रिपोर्ट में सही बताया है। पानी में क्लोरीन की मात्रा सहित सभी तत्व मानक पाए गए हैं। स्विमिंग पूल में नहाने से बीमार हुए थे संभागायुक्त के 2 बच्चे बीमार होने के बाद नगर निगम ने स्विमिंग पूल ही बंद कर दिया था। सैंपल रिपोर्ट सही आने के बाद जल्द खुलेगा अब स्विमिंग पूल। तो डीआरडीओ से स्विमिंग पूल की रिपोर्ट आ गई है और उसमें जो स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मात्रा और तमाम चीजें सही पाई गई हैं। फिलहाल जांच में जुटी हुई थी पूरी विभाग और अब जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आए हैं। बहुत जल्द स्विमिंग पूल को खोल दिया जाएगा। दुर्ग के बोड़े गांव ननकट्टी में डायरिया का प्रकोप जारी है। गांव में अब तक 40 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग इलाके में सर्वे करा रहा है। डायरिया मरीजों की निगरानी हो रही है और गांव में मुनादी भी कराई जा रही है। अमूमन जब सही गुणवत्ता के पानी का सेवन नहीं किया जाता तो डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है और अब जो है निगरानी की जा रही है। गांव में मुनादी कराई जा रही है। डायरिया मरीजों की निगरानी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग इलाके में सर्वे करा रहा है क्योंकि 40 से ज्यादा मरीज डायरिया के सामने आ चुके हैं। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डायरिया के केसेस लगातार आ रहे हैं और अभी आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? जी देखिए, निश्चित रूप से ये काफी गंभीर विषय है और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य विभाग वहां पर शिविर लगा रहा है, घर घर जाकर सर्वे करवाया जा रहा है और मरीजों को चिन्हांकन किया जा रहा है और जो अति गंभीर है उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाया जा रहा है। एक दिन पहले की यदि बात किया जाए तो करीब 40 मरीज वहां पर मिले थे जो उल्टी दस्त से प्रभावित थे, जिसमें से एक मरीज काफी गंभीर रूप से था तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 39 जो मरीज हैं उनका इलाज घर पर ही करवाया जा रहा है। डोर टू डोर सर्वे करवा कर ये देखा जा रहा है कि कहीं और कोई मरीज तो नहीं है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और इस ओर काम कर रहा है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो पानी की पाइपलाइन जो है वो काफी जर्जर अधिकांश क्षेत्रों में हो गई है, जिनको बदलना बेहद आवश्यक है। और हर वर्ष यही वजह होती है कि डायरिया का प्रकोप देखा जाता है, अनेक क्षेत्रों में देखा जाता है। तो अभी पाइपलाइनों को चेक किया जा रहा है, शायद कहीं से लीकेज होगा, इस वजह से दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। तो उनको भी चेक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो पानी आ रहा है उसको ना पिए और जो प्रभावित वाले क्षेत्र है वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है ताकि स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। बलौदाबाजार में लोग भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पनगांव में लोगों को पानी के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। पानी के लिए ग्रामीणों को 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। ग्रामीण सुबह 5 बजे खाली डिब्बे को लेकर पहुंच जाते हैं। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जल ही जीवन है और देख सकते हैं, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से नीचे देख सकते हैं जो खाली जो डब्बा है वो पड़ा हुआ है। इसको देखने के बाद ही अब कहेंगे कि आखिर यहाँ पर कैसे है। लेकिन ग्रामीण जो है बलौदाबाजार से कुछ ही दूरी पर पनगांव गांव है, यहाँ पर पानी के लिए लोग लंबी लाइनें लगाते हैं और सुबह 2 घंटे पहले ही पानी के लिए आ जाते हैं। देख सकते हैं शासन प्रशासन किस स्तर पर इन को तैयारी करती है। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करते। भैया कब ले इसमें समस्या चला? ये तो भैया 10 साल हो गया, पानी बहुत समस्या है। गाँव में पानी नहीं है, गाँव पानी नहीं है, यहाँ बोर भी खड़ा फिर भी इस पानी को यह नहीं है। और जो भी आते वोट मांगने के लिए बस तो बोलता है बस वोट हमको चाहिए, पानी है, पानी की मांग कर रहे, पानी मांग करती नहीं। यहाँ पर पानी की इतना तकलीफ है कि पब्लिक यहाँ 4 बजे से आके बैठ के रहते हैं और यहाँ चलता है मात्र नल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलता नल। हमारे सरपंच भी जो है वही
कमजोर है, पानी यहाँ देते ही नहीं है, 10 मिनट से 15 मिनट ज्यादा देती नहीं है। अभी कैसे ले गया था पानी यहाँ? यही ऐसी बार बार रुक रुक के 10-15 मिनट चलते। सरपंच ध्यान नहीं देते, पानी ही नहीं है पनगांव में। नहीं। देख सकते हैं पानी को लेकर तमाम समस्याएं हैं। एक बार और तस्वीर में दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से लोग पानी को ले जाने के लिए यहाँ पर लंबी लाइनें लगाते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे यहाँ पर लाइन लगाने के बाद पानी मिलती है और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को पानी मिल सके। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और अब बात रायपुर की, जहां कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉपलर रडार को लगाने के काम पर ग्रहण लगता जा रहा है। करोड़ों की लागत से बने रडार का टावर तो तैयार हो चुका है, लेकिन निर्माणाधीन स्थल पर अभी तक बिजली कनेक्शन ही नहीं पहुंच पाया। यहां ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ना ही पानी के लिए बोर का बंदोबस्त है। बता दें कि किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिले, इस मकसद से इस डॉपलर रडार का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो कैसे पता चल पाएगा, और ना ही यहाँ पर कर्मचारियों के लिए, तमाम लोगों के लिए कोई व्यवस्था है। निर्माणाधीन स्थल पर व्यवस्थाओं की कमी है, ना शौचालय, ना पानी की व्यवस्था, और जस का तस ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। लास्ट एंड तक देना है, हैंड ओवर करना है सर जी, तो इसलिए फासले काम हो रहा है। ये सी बैंड का डॉपलर रडार है मौसम विभाग का जी, मौसम की जानकारी परफेक्ट मिलने के लिए इनका जी IMD ऑफिस का है। अच्छा, तो अभी कितने वर्क कितने बचे? अभी तो मोस्टली 90% वर्क कंप्लीट हुआ है, खाली वो डॉपलर रडार लगाना बाकी है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन मौसम की सटीक जानकारी समय समय पर नहीं मिल पाती है क्योंकि हमारे पास उतने आधुनिक इक्विपमेंट नहीं है, आधुनिक इतने मशीन नहीं है। लेकिन अब देखिए करोड़ों की लागत से डॉपलर रडार है वो बनाया जा रहा है और ये जब चालू होगा तो 300 किलोमीटर के जो रेडियंस है छत्तीसगढ़ में मौसम की एक एक जानकारी है सटीकता के साथ मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मशीनें हैं वो बाहर में हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं की गई है और यही वजह है कि अब काम में विलंब हो रहा है और वेल्डिंग करने के लिए जो मशीन है, जो टावर रडार है उसको लगाना है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ का काम है वो बाधित हो रहा है। तो ऐसे में संशय तो उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि आखिर ये डॉपलर रडार समय पर बन पाएगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ के किसानों को आखिर सटीकता के साथ मौसम की जानकारी कब तक मिल पाएगी। कैमरा पर्सन AM नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।